नमस्कार, मैं साक्षी श्रीवास्तव नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी तेजी से आगे बढ़ चुकी है। आज ही दीपोत्सव का राम की पैड़ी पर भूमि पूजन हुआ है। इस वक्त मेरे साथ दीपोत्सव के नोडल अधिकारी एस मिश्रा सर मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि दीपोत्सव की अभी तक की क्या तैयारियां हुई। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में। सर, हम जानना चाहेंगे कि दीपोत्सव की तैयारी अब कहाँ तक पहुँची है? जी, आज माँ सरजू जी के घाट पर दीपोत्सव के शुभारंभ को लेकर के भूमि पूजन का कार्य संपादित हुआ। आज की मुख्य यजमान हमारी माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल जी थी और वैदिक मंत्रों और वैदिक रीति रिवाज के साथ इस भूमि पूजन और पूजा अर्चना का मुख्य उद्देश्य था कि हमारा जो दीपोत्सव कार्यक्रम है, जो हमें 21 लाख दियों को प्रज्वलित किए जाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदान किया है, उस लक्ष्य की पूर्ति बिना किसी बाधा और किसी विघ्न के पूरा हो, इस पूजा का उद्देश्य ये था। अभी तक जहाँ तक तैयारियों की बात है तो 20 समितियाँ इस कार्यक्रम को सफल संचालन करने के लिए बनाई गई हैं माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में। सबके जो कन्वीनर हैं, एक वरिष्ठ आचार्य हैं प्रत्येक समितियों के, और सारी समितियां सक्रिय ढंग से कार्य कर रही हैं। उनकी बैठकें हो चुकी हैं और पहचान पत्र जो हमको स्वयं सेवकों को 25,000 लगभग उनकी संख्या है, उनको पहचान पत्र देने का कार्य हमारा 80% पूरा हो चुका है। प्रिंटिंग का कार्य पूरा हो चुका है। अब हमें प्रिंटेड आईडी और उसके रिबन और प्लास्टिक कवर को लेकर के समस्त संस्थाओं में प्रेषित किया जाना है। जहाँ तक 21 लाख दियों का सवाल है, उसके लिए हम 24 लाख दियों को घाट पर लगा करके प्रज्वलित करेंगे और उससे ज़्यादा हम 27 लाख दियों की व्यवस्था की सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं, जिससे कि हमें 21 लाख प्लस प्रज्वलित दिए मिलें, जिससे कि हमारा रिकॉर्ड बने। उसमें से 11 लाख दिए आपको जान करके प्रसन्नता होगी कि आज 27 तारीख है। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो होता है वो दियों को जो गांव-गांव से जा कर के सारे दिए लोकल लेवल पर बनते हैं अयोध्या के आसपास के गांव में, और उन्हीं दियों को जिसको टेंडर मिलता है वही टेंडर वाला गांव-गांव में जा कर के और दियों को खरीदता है और उन्हीं दियों को हम इकट्ठा करके और घाटों पर प्रज्वलित करते हैं। तो 11 लाख दिए अभी तक जो है हमें प्राप्त हो चुके हैं। सरसों का तेल जो लगभग 1 लाख लीटर की आवश्यकता है, लगभग 85 से 90 आप कह सकते हैं, कुछ हम एडवांस में रख रहे हैं। वो हमारी ट्रकें आ चुकी हैं बॉर्डर पर, हम उनका पास बनवा के येलो जोन से आज उसको भी अपने भंडार में उसको रखवा देंगे। हमारे कपूर की जो खरीदारी है, टी शर्ट है, कैप है, जो उसके साथ मोमबत्ती है, ये सारी तैयारियां जितनी लॉजिस्टिक्स हैं, सप्लाई चेन की स्थिति है, वो लगभग नियंत्रण में है और समय से पहले हम पूरा करके ये आश्वस्त हो जाएंगे कि हमें दियों को सजाने और दियों को प्रज्वलित करने में कोई बाधा ना आए। सर, इस बार दीपोत्सव में कई बदलाव किए गए हैं और कितने घाटों का चयन हुआ है दिए बिछाने के लिए? जी, पिछली बार हमारे पास 36 घाट थे लास्ट ईयर। इस बार हमारे 51 पवित्र घाट हैं और पिछली बार का लक्ष्य अगर आप देखें तो 15 लाख दियों को प्रज्वलित करने का था, जिसमें प्रज्वलित दिए जो थे 15,76,955 थे, जिस पर हमें विश्व कीर्तिमान प्राप्त हुआ था। तो अगर हम 21 लाख को देखें तो लगभग 35 से 40% का ये की बढ़ोतरी है। उसी हिसाब से हमारे घाटों की भी संख्या बढ़ गई है। तो पहले राम की पैड़ी के बाद और कहीं अन्य घाट नहीं लिए जाते थे इसके प्रज्वलन करने के लिए। अब हम चौधरी चरण सिंह घाट तक वहाँ फैल चुके हैं, इसलिए कुल 51 घाट हमारे कवर होंगे अब के। सर, इस बार तेल जिस तरह पिछले साल होते थे कार्य,
तो इस बार बहुत चीजें बदली हैं, तो उसके बारे में आप जी थोड़ी जानकारी दें। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इस बार आपको कई अच्छे बदलाव दिखाई देंगे, या कह सकते हैं कि जो पहले की व्यवस्था रहती है वो तो हमारे मूल आधार रहती है। हम ये कतई नहीं कह सकते हैं, और कहना उचित भी नहीं होता है कि पिछली व्यवस्था ठीक नहीं थी। पिछली व्यवस्था ठीक थी, और ये व्यवस्था उससे और ठीक करने के लिए आपको बड़ी प्रसन्नता होगी जान करके कि अब की दियों को आप देखेंगे तो 500-500 के पैकेट में हम दियों को ले रहे हैं। कभी आप हमारे भंडारगिरी को देखें, 5-5, पिछली बार ट्रैक्टर में लाकर उड़ेल दिया जाता था, अबकी हम 500-500 के पैकेट्स ले रहे हैं। काउंटिंग आसान है, ट्रांसपोर्टेशन आसान है, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगा कि हाँ ये मैनेजेबल है। पहला बदलाव है। दूसरा बदलाव जो है, पहले हम टिन में 15 लीटर के टिन में तेल लेते थे, और उस टिन से फिर हम टब में तेल को पलटते थे, टब से बाल्टी में पलटते थे, बाल्टी से मग में निकालते थे, और मग से फिर हम दियों में डालते थे। तो मग से निकाल करके जब हमारा वॉलंटियर चलता था तो स्वाभाविक जो सारे बूंदें होती थी वो गिरती थी, फिसलन होती थी, बड़ा रिस्क रहता था और वेस्टेज भी होता था। इस बार हम 1 लीटर के एक कार्टून में 12 या 15 1-1 लीटर के बोतल होंगे, और वो वही बोतल हैं जैसे कैन वगैरह खोलते हैं, पहले ढक्कन खोल लिया, फिर एक ढक्कन और खोला, और उसको जो है लगभग 30 दिए उससे 1 लीटर तेल से 30 दिए भर जाएंगे। तो आप देखेंगे वो फिर खाली हुआ बोतल फिर उसी कार्टून में हम वापस करेंगे, ताकि वो वेस्ट के रूप में हमारे घाट को फिर खराब ना करे। तो एक बदलाव ये, दूसरा बदलाव है। तीसरा बदलाव ये है कि आईडी कार्ड जो हमारे बनते थे बहुत हेक्टिक होते थे। आईडी कार्ड में क्या होता था, हम पहले उनका एड्रेस वगैरह प्रिंट करते थे, एक पार्ट में प्रिंट किया, मैनुअल हमारे पास लिस्ट आती थी, पूरी ऑफिस से जहाँ बैठी शांति से दिख रही है, यहाँ पर 8, 10, 15 लोग परेशान आपको मिलते, उनका कागज़ कहाँ गया, उनकी फाइल कहाँ गया, उस संस्थान का कहाँ गया, उस कॉलेज का कहाँ गया, आईडी की लिस्ट। अब की मैंने ये किया कि ये तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। 2-2 लोग एसडीएम लगते थे उसके हस्ताक्षर करने के लिए, नोडल अधिकारी के प्रतिनिधि लगते थे। नोडल अधिकारी को इतना टाइम ही नहीं रहता कि 25,000 कार्ड पर कैसे हस्ताक्षर करेगा। तो अब की ऑनलाइन हम एक संस्था का जो है, जैसे फॉर एग्जांपल साकेत महाविद्यालय है, तो वहाँ से मैं कहता हूँ आप एक आईडी के लिए अपना चीफ कोऑर्डिनेटर दे दीजिए, नाम, व्हाट्सएप, ईमेल वो दे देते हैं। फिर हम उनको एक ओटीपी जनरेट करके देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं कि ओटीपी आपके पास गई है, आप ही चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, फला साहब हैं, कहते हैं यस। तो मैंने कहा आप भरना शुरू कर दीजिए अपनी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले अपना भरते हैं, उसमें फिर वो आती है, शर्तें आती हैं कि मैं जो सूचनाएं दे रहा हूँ वो सही है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई किसी का भर दे तो कोई जिम्मेदार नहीं, वो जिम्मेदार होंगे। और फिर वो नाम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, और वहीं पर उनसे कहते हैं स्कैन्ड फोटो आप अपलोड कर दीजिए। स्कैन्ड फोटो अपलोड हुई, मेरी साइन डिजिटल साइन है, प्रतिनिधि जिला प्रशासन को उसकी डिजिटल साइन, कॉलेज में जहाँ जाएगी या विभाग में जाएगी उसकी मैनुअल साइन होगी। इसके साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से एक QR कोड भी उसमें जनरेट करके डाला गया है कि पूरी इंफॉर्मेशन आप स्कैन करके देख सकते हैं। वहाँ से निकली, उसके साथ रिबन लगाया, उसके साथ प्लास्टिक कवर लगाई, उठाया, और एक कॉलेज का जितना है एक पैकेट में किया और सप्लाई कर रहे हैं। तो ये भी काम होने वाला है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको जान के प्रसन्नता होगी कि इससे हमारी इफिशियंसी बढ़ेगी। सर ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। जी सर दीपोत्सव इस बार जैसे हो रहा है तो रिकॉर्ड बनने में सर दियों के साइज का बहुत बड़ा महत्व होगा कहा जा रहा है। सर इसके बारे में हमें आपसे जानना है। दिए का साइज जो रिकमेंडेड साइज है गिनीज बुक के लिए, जिस रिकॉर्ड के लिए उनकी कुछ शर्तें हैं, जैसे सरसों का तेल उसमें भरा जाना है, मिट्टी का दिया होना चाहिए, दिए की साइज 40 ml 35 से 40 ml के बीच में होना चाहिए, तेल जो उसमें आएगा वो 25 से 30 ml होना चाहिए, और वो आधे घंटे या 20 मिनट तक जलना चाहिए। तो साइज आप स्टैंडर्ड साइज 40 ml, तेल 30 ml और 21 लाख दिए जब जलेंगे कंटिन्यूअस, मिनिमम 5 मैक्सिमम 15, तभी वो टारगेट के दृष्टि से सही माने जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोगों के सोर्स आ रहे हैं शासन से और कहीं से लिखवा रहे हैं बड़े बड़े अथॉरिटीज से कि गोबर का दिया मैंने बनाया है।
अब उनको बहुत समझा रहे हैं कि गोबर का दिया हमारे इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है, नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी नहीं मानते हैं, नहीं आप खरीद लें, कुछ जलवा दें। वो हमारे लिए महत्व का नहीं है, क्योंकि वो रिकॉर्ड की दृष्टि से नहीं सही है। तो ये थे हमारे साथ दीपोत्सव के नोडल अधिकारी। अयोध्या से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए साक्षी श्रीवास्तव।